आपको नहीं लगता कि मामला इतना मशकूक हो गया कि अब बात तहकीकात से आगे गिरफ्तारियों की तरफ जानी चाहिए और सबसे पहले जिस शख्स को शामिल तफ्तीश होना चाहिए वो फैसल वावड़ा साहब हैं? जी बिल्कुल, मैं इसकी तरफ भी आता हूँ, मगर मैं सबसे पहले ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मुल्क एक सिविल वॉर से बच गया है। शुक्र है खान साहब की जान को ख़तरा नहीं है। और मगर अभी कुछ वाक़यात आ रहे हैं, फैसलाबाद में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ फायरिंग का एक्सचेंज हुआ है, पीटीआई वर्कर के ऊपर फायरिंग हुई, फिर उसके बाद उनके गार्ड्स की तरफ से फायरिंग चली और वहाँ थोड़ी सी कई और जगहों में भी कशीदगी जारी है। तो अभी लोगों से दरख्वास्त है कि अमन बड़ा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर इसलिए भी कि खान साहब को पहले जो समझा जा रहा था एक गोली लगी है, अब ये मियां असलम इकबाल साहब ने बताया कि उनको 4 गोलियां लगी। 4 गोलियां बड़ी सीवियर होती हैं। वो अभी भी उनकी सर्जरी जारी है। उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनकी जान बचे और सेहतयाब हों। वो पहली प्रायोरिटी तो ये है, अमन होना चाहिए। दूसरा, बिल्कुल आप सही कहती हैं कि इसकी तफ्तीश तो खैर होती रहेगी, मगर मैं ये बिल्कुल वन साइडेड है कि जी ये एक साहब जो नवीद साहब का जो बयान आया कि एक मजहबी शिद्दत पसंद उससे था, ये अब इसमें सारे शवाहिद तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये कह रहा है। मेरे बड़े पुलिस के एक्सपर्ट से भी बात हुई है और अभी मियां असलम इकबाल साहब भी कह रहे थे कि बर्स्ट की आवाज़ आई है। लड़के के पास 9 mm का पिस्टल था। ये पिस्टल की आवाज़ नहीं थी, बर्स्ट जो था ऑटोमेटिक गन का था, या वो क्लाशिकोव थी या कोई और ऑटोमेटिक गन का फायर था, और इतने लोग जो ज़ख्मी हुए हैं उसी से ही हुए हैं। सो एक ये प्लान स्ट्रेटजी थी बिल्कुल कि बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से की गई है। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से उसने तोते की तरह उसने अपना बयान उस लड़के ने पढ़ा, वो भी पता चल रहा था, और कैसे उसको एक्सेस हो गई और कैसे ये सारा मामला किए गए। बिल्कुल मुझे बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के से बड़ी सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं कि उनके यहाँ भी बिल्कुल पहले बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था और वो डिकॉय था, वो एक किस्म की डिस्ट्रैक्शन थी। सारे लोग उससे दौड़े और एक शख्स ने बीच में पिस्तौल निकाल के गोली मारी। ये हमारे मरहूम दोस्त शहीद अरशद शरीफ साहब ने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि किस तरह सेकंड फ्रेम टू फ्रेम करके दिखाया था कब ये बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है और कैसे वो बीच में उसका फ़ायदा उठा के कातिल गोली चलाता है। तो ये भी कुछ उसी किस्म का था, प्लान था ये। तो ज़ाहिर है मगर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि तफ्तीश की जाए। मगर तफ्तीश भी के ऊपर भी सवाल इसलिए आ जाते हैं कि ये पंजाब पुलिस गवर्नमेंट, इनकी अपनी पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, मगर इतने खौफनाक किस्म के इनके लैप्सेस हैं कि इन्होंने कॉर्डन्स नहीं बनाए। उसके बाद ट्रक के ऊपर मैं देख रहा था जो कंटेनर है वो एक साफी भाई चढ़े हुए थे और दिखा रहे थे ये जो जाया बकुआ होता है इसको कार्डन ऑफ किया जाता है, वो प्रूफ होता है। उसके अंदर फॉरेंसिक एनालिसिस होना होता है, उसके अंदर देखना होता है कि गोली कहाँ से आई हुई है, उसकी डायरेक्शन पता चलती है कि किधर से आई, वहाँ गोलियों के खोल मिल सकते हैं। तो इन्होंने वो साफ़ी भाई, ठीक है उनका तो स्कूप हो गया, मगर उनको एक्सेस मिली और भी शायद पता नहीं किसी को मिल गई हो जो कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, डैमेज कर सकता है, गायब कर सकता है। सो पुलिस के इसके अंदर बेताशा लैप्सेस हैं, पीटीआई के अपने गार्ड्स के भी लैप्सेस हैं। तो ये तफ्तीश तो होती रहेगी, बहुत ज़्यादा होती रहेगी इसके मुतालिक। मगर मैं ये एक और जो कहना चाहूँगा कि ये इसके लिए लार्जर जो है इसके लिए चुन के वो ले जाना अफसरान चुनने पड़ेंगे जो कि इस तफ्तीश के माहिर हों। और ये अभी सब दुनिया की नज़रें इस पे हैं। बहरहाल टाइम नहीं है अभी तो, क्योंकि इमरान खान हॉस्पिटल में है और वो उनकी सर्जरी जारी है। पर बहरहाल ये एक सवाल तो रहेगा कि ये जो धरना इस टेम्पो पे जा चुका हुआ था इनका लॉन्ग मार्च, तो आया ये कितने पोस्टपोन होगा। जाहिर है उनकी सेहतयाबी तक तो ये कुछ मामला रुकेंगे, पोस्टपोन तो डेफिनेटली होगा, मगर कितनी देर तक पोस्टपोन होगा, आया इस दौरान में क्या होगा, क्या ये इस वाक़े से कुछ लोगों को अकल आएगी और मिल बैठ के कोई इसका तरीक़ाकार निकाला जाए या कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा। क्योंकि हम बिल्कुल इतनी इंचेस से हम एक सिविल वॉर से बचे हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की बहरहाल सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी जो पॉपुलर जमात है पीटीआई है, और इमरान खान इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर हैं, और खुदा न खास्ता उनकी जान को अगर ख़तरा होता
तो यहाँ बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो सकता था, और इसलिए अभी भी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं किसी न किसी को बैठ के इसका सलूशन निकाल लेना चाहिए, वरना पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा ख़तरा लाक है। सही है, ठीक है। लेकिन आमिर साहब एक और चीज़ है जो जहन को मुकम्मल तौर पे मुंतशिर रखे हुए है, जिसका आपने जिक्र पहले भी किया कंटेनर के हवाले से कि बुलेट प्रूफ कंटेनर होता है। आपको याद है कि जब 126 दिनों का धरना दिया था, बुलेट प्रूफ कंटेनर था। जब भी खान साहब निकलते हैं हिफाजत को मद्देनजर रखा जाता है। हर जान कीमती है, मगर खान साहब चूंकि लीड कर रहे हैं इसलिए उनकी जान बेहद कीमती है। मौलाना साहब गए, जिन जिन लोगों ने लॉन्ग मार्च किया, बख्तरबंद कंटेनर होते हैं जिनके अंदर वो जाते हैं और फिर खिताब करते हैं और वापस उतर जाते हैं। क्या खान साहब को किसी ने कायल किया कि इस तरह भी जाया जा सकता है? इसमें तो मुकम्मल झोल नजर आ रहा है कि अब जबकि जान को शदीद उनकी खतरा है तो फिर बुलेट प्रूफ कंटेनर क्यों नहीं रखा गया उनके लिए? वो उसमें आज डॉक्टर यास्मीन राशिद से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमने कहा खान साहब से कि ये ख़ास तौर पे जो कंटेनर की फ्रंट वो जो है जहाँ से उनको गोलियां क्रॉस करके लगी, यहाँ बुलेट प्रूफ प्लेट होनी बड़ी ज़रूरी है। तो खान साहब ने कहा नहीं, क्या मौत बरक है। तो खान साहब में एक वो जो एक एग्रेसिव फास्ट बॉलर वाला जो एक उनका रवैया है कि बहादुर है, नडर है, सब कुछ ठीक है, मगर हिफाजत अपनी उसकी लवाजमात है, सिक्योरिटी की अपनी लवाजमात है। और दुनिया भर में जो है इवन साबिक प्रेसिडेंट जो अमेरिका के अंदर हैं उनकी सिक्योरिटी जो होती है आपको उनके मुताबिक चलना पड़ता है। वो कई दफ़ा आपको चॉइस नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जनाब आप नहीं जाएंगे आज यहाँ पे या यूँ जाएंगे। तो ये इमरान खान साहब का भी इसके अंदर ज़ाती है और उनसे दरख्वास्त होगी कि आइंदा वो अपनी प्रोटेक्शन बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन के साथ मुल्क की प्रोटेक्शन इस वक्त जुड़ी हुई है। उनको अगर कोई खुदा न खास्ता मज़ीद नुकसान हो जाता तो पूरा मुल्क के केओस की तरफ जा सकता था। तो ये बिल्कुल कंटेनर जो है, मैं सबके लिए हैरानी की बात है कि ये बुलेट प्रूफ नहीं था। इतनी सारी जो गोलियां, ज़्यादातर गोलियां लगी वो लोहे को काटती भी गई, और 9 mm की पिस्टल की गोली आप देखें जब क्रॉस कर जाए तो इसका मतलब वो जो धात लगाई गई थी वो बिल्कुल ही ऑर्डनरी थी। बुलेट प्रूफ तो छोड़ें, ये गन की गोली नहीं मैं बात कर रहा, क्लाशनिकोव की गोली की बात कर रहा। 9 mm पिस्टल की गोली जो है वो इसमें से क्रॉस करके काफ़ी लोगों को लगी है। तो ये बिल्कुल वहाँ पे बाकी भी पुलिस के सिक्योरिटी वो हैं कि मैंने कहा ना 3 कार्डन्स होते हैं, वो कार्डन्स नहीं नज़र आए हमें कि 3 इतने करीब किसी को नहीं जाने दिया जाता कि वो उनकी रेंज में, पिस्टल की रेंज में जो है टारगेट आ जाए, साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI इमरान खान आ जाएं। तो ये अलाउ कर देना, और फिर ये इसमें कोई कबाहत नहीं है कि सिक्योरिटी, कबाहत क्या बल्कि लाजिम होना चाहिए कि आप सिक्योरिटी के मेजर्स को लें, और इसमें ये बहादुरी वाली बात नहीं है, ये मेरा ख्याल एक नेसेसिटी है। सही, ठीक है। इस बात को आमिर साहब आप कितना खुशाइन समझते हैं कि जितने भी सियासी मुखालफीन हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने इस वाक़े को काबिल मुज़म्मत करार दिया। अभी से कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनके हमरा मरियम औरंगज़ेब साहिबा थी, मरियम नवाज़ ने लंदन से, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, जितने भी उनके सियासी मुखालफीन हैं उन्होंने इसको काबिल मुज़म्मत करार दिया। और आपको याद होगा पहले भी एक दफ़ा खान साहब जब स्टेज से गिरे थे तो अस्पताल में उनके इयादत के लिए मियां नवाज शरीफ साहब तब भी पहुंचे थे। तो ये सियासत के अंदर इस किस्म का बिहेवियर आप समझते हैं कितना पॉजिटिव होता है? नहीं, मजम्मत तो बड़ी अच्छी बात है कि उन्हें मजम्मत ही करनी चाहिए, मगर साथ में अक्सर मुझे ट्विस्ट भी नज़र आया। मैं सुन रहा था 1-2 लोगों को, वो कह रहे थे कि जी देखें इस तरह के वाक़यात के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। और भाई उनके 15 लोगों को गोलियां लगी हैं, इमरान खान को 4 गोलियां लगी हैं, तो आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर सियासत है। अभी तो उन्होंने कोई सियासत नहीं की। सियासत तो मेरा ख्याल है वो जब रिकवर करेंगे, गोलियां की सर्जरी वगैरह हो जाएगी तो उसके बाद वो सियासत शुरू करेंगे। फ़िलहाल तो उनकी सियासत तो रुक ही गई है, ये मार्च रुक गया है। तो ये काफ़ी निशानदेही लोग कर रहे थे कि जनाब ये मार्च नहीं चल पाएगा, इसको रोक लिया जाएगा। और जिस तरह आपने अभी याद करवाया कि मियां एजाज साहब ने पहले ही कह दिया था कि इनके ऊपर गोली का हमला होगा, और काफ़ी लोगों से ये इस तरह के इशारे आ रहे थे, तो फिर उसके लिए मजबूर हो जाता है। बहरहाल मगर तफ्तीश से जो ये इस तरह के कंक्लूजन तक पहुंचना शायद नामुनासिब है, मगर ये है कि
हम बड़े गंभीर हालात से गुज़र रहे हैं और ये बहुत बड़ा अभी वाक़या है। वो मियाँ असलम साहब कह तो रहे थे कि उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं है,